गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मोरल वैल्यूज के साथ आए हैं और इस एक नई वैल्यूज को आज हम सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है सर्विस एटीट्यूड, जिसका मतलब है सेवा भाव या हेल्पिंग नेचर। तो आज हम जानेंगे कि सेवा भाव क्या होता है और इस वैल्यू को हम अपने जीवन में अगर विकसित कर पाते हैं तो हम अपने जीवन को एक बहुत सुंदर और सुखी बना सकते हैं, और अपने ही जीवन को नहीं, अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने पेरेंट्स, सबके जीवन को हम खुश बना सकते हैं। तो आज हम इस जो ये सर्विस एटीट्यूड है इसको इसको अच्छे से जानेंगे। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि हाँ, हर एक कोई भी व्यक्ति है, सबके अंदर ये 2 गुण होते हैं। वो क्या-क्या हैं? पहला है टू लव एंड सेकंड है टू सर्व। टू लव मतलब प्रेम करना और सर्व मतलब सेवा करना या कुछ न कुछ कार्य करना। तो हम अगर देखें अपने चारों तरफ तो हम पाएँगे कि कोई भी व्यक्ति हो, तो ये 2 चीज़ों के बिना, ये 2 गुणों के बिना नहीं रह सकता, है ना? हर कोई किसी न किसी को प्रेम करना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि कोई मुझे प्रेम करे, और प्रेम के साथ-साथ वो उसके लिए कोई न कोई कार्य करना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहता है और खुद ये उम्मीद रखता है कि दूसरे भी मेरे लिए कुछ करें, मेरे लिए हेल्प करें। तो अगर हम देखें, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, तो हम देखते हैं, है ना? बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें प्रेम करें, हमारा टीचर हमें प्रेम करे, है ना? और हम भी उनको प्रेम करें। अगर मान लीजिए हाँ, कोई हम स्कूल में जाते हो, मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, हाँ, और मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता, या घर में मुझ मेरा कोई बात नहीं सुनता है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो कितना खराब लगेगा, है ना? तो देखा जाए तो ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी ज़रूरत है, हाँ, प्रेम और सेवा, कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो अगर हम देखें, कोई भी व्यक्ति, है ना, एक प्रधानमंत्री से लेके एक गली का जो कर्मचारी, एक सफाई वाला है, तो सभी लोग कुछ किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ सेवा कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं एक प्रधान सेवक हूँ, है ना? तो जैसे एक आर्मी में अगर हम देखें तो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, बैंक में हैं तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, शिक्षक, एक टीचर वो बच्चों की सेवा में लगा हुआ है। तो देखें तो समाज के हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सेवा में लगा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि इस सेवा को हम कभी भी त्याग नहीं सकते या सेवा के बिना नहीं रह सकते। ये हमारा मूल स्वभाव है। तो अब हमें करना क्या है कि इस भाव को, इस गुण को अगर हम अपने अंदर विकसित कर पाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और हम दूसरी तरफ देखें, अपने नेचर, अपने चारों तरफ देखें, तो नेचर भी हमारी सेवा में लगा हुआ है। जैसे हम देखते हैं, सूर्य हमें सनलाइट रोज़ देता है, पेड़ हमें फल देते हैं, गाय हमें दूध देता है। तो इस तरह देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, और इसके कारण ही सभी लोगों का जीवन सुंदर और सुखी है। इसी तरह भगवान भी हमें, है ना, अलग-अलग रूप में हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। जैसे हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, हाँ, इतना नेचर के द्वारा हमें पानी, हवा देते हैं, जिसका हमें कोई भी चार्ज या कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सब कुछ मिलता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो सेवा है ना? और प्रेम, है ना? ये हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। जैसे आप लोग भी देखते हो, आप लोगों की हमेशा इच्छा रहती है किसी न किसी से प्रेम करना, है ना? किसी से फ्रेंडशिप करना, हाँ, और या फिर किसी की सहायता करना। तो आज हम समझेंगे कि इस जो ये गुण है, क्वालिटी है, इसको हम और सही रूप से कैसे हम कर सकते हैं और सही रूप से कैसे समझ सकते हैं। तो मैं एक छोटी-सी स्टोरी है, एक घटना है कृष्ण भगवान के जीवन की। जब कृष्ण भगवान और सुदामा और उनके बहुत सारे फ्रेंड थे, जब उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में अपनी शिक्षा ले रहे थे, तो वो गुरुकुल में रहा करते थे। तो उस टाइम पे जो शिक्षा दी जाती थी, आजकल के जैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे। पहले गुरुकुल में स्टूडेंट रहते थे और गुरु के साथ रहते हुए शिक्षा प्राप्त करते थे, और वहीं रहकर गुरु की सेवा भी करते थे और सारे काम करना भी सीखते थे। तो जैसे कि सामान्य तरीके से हर सारे शिष्य रोज गुरु के लिए कुछ न कुछ सेवा करते थे, सबको अलग-अलग काम मिलता था। तो कृष्ण को भी एक काम मिला कि जंगल से जाके लकड़ियाँ लेके आना है
और उन लकड़ियों का यूज़ खाना बनाने में यूज़ होता था और अलग-अलग चीज़ों में उनका यूज़ हुआ करता था। तो एक बार जब कृष्ण और बल सुदामा जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं, तो वो जंगल में बहुत दूर तक चले जाते हैं और इतना अंदर तक चले जाते हैं कि वो वापस आने का रास्ता भी उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो वो इधर-उधर रास्ते की खोज में भटक ही रहे होते हैं कि जब तक शाम हो जाती है और देखते ही देखते बहुत तेज़ बारिश चालू हो जाती है, मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफ़ान भी आने लगता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तो वो लोग वापस नहीं आ पाते हैं और कोई रास्ता उनको समझ नहीं आता है, तो उनको पूरा रात वहीं जंगल में ही बितानी पड़ती है। तो सुदामा और कृष्ण किसी भी प्रकार पूरी रात को जंगल में ही रह के बिताते हैं। बहुत कष्ट होता है उनको, सर्दी, बारिश की वजह से बहुत परेशानी होती है। जब सुबह होती है तब जब गुरु को पता चलता है, संदीपनी मुनि को, कि कृष्ण और सुदामा अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो उन्हें बहुत चिंता होती है ना? कि क्या हो गया आज, क्यों वापस नहीं आए? और ऊपर से ये आँधी है, तूफ़ान है, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो अपने वो कुछ शिष्यों को लेकर उनकी खोज करने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। तो वो जब जंगल में जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद खोजने के बाद उन्हें कृष्ण और सुदामा मिल जाते हैं। जब गुरु कृष्ण और सुदामा को देखते हैं तो बहुत खुश प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, और उस उनका ये सेवा भाव, है ना? क्योंकि जो कृष्ण और सुदामा जो लकड़ियाँ काट रहे थे, लकड़ी लेके आते थे, वो किसी के लिए कर रहे थे? गुरु की सेवा के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो गुरु उनकी इस सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे शिष्य हो और तुमने पूरी ईमानदारी से अपने शरीर का परवाह किए बिना अपना जो जान को जोखिम में डालकर भी तुमने इस काम को, इस जो सेवा है गुरु की प्रसन्नता के लिए करने का प्रयास किया और बहुत अच्छे से किया, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने इस गुरुकुल में जो-जो कुछ भी सीखा है, वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, तुम कभी भी भूलोगे नहीं। ये जो ज्ञान है तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तो हम देखते हैं जैसे दूसरी तरफ हम समझते हैं कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम भूल जाते हैं, है ना? हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती। देखा जाए तो बहुत ही कम याद रहता है ना? एग्ज़ाम जैसे हुआ, जैसे मान लीजिए अभी मैं 8th क्लास में 8th क्लास के एग्ज़ाम खत्म हुए, फिर 9th क्लास में आ गया, तो 8th क्लास, 7th क्लास का ज़्यादातर हम सब भूल जाते हैं, बहुत कम याद रहता है। लेकिन उनके गुरु ने कृष्ण को ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो जीवन भर जो कुछ भी पढ़ा है, सब कुछ उनको याद रहेगा। तो इस छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम दूसरों को प्रसन्न जब करते हैं या गुरु को या शिक्षक को, टीचर को, जब हम टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, जब टीचर को हम प्रसन्न कर देते हैं, खुश कर देते हैं अपने सेवा भाव से, तो वो हमें बहुत आशीर्वाद देता है और जब वो आशीर्वाद हमें मिलता है, तो वास्तव में उस आशीर्वाद के साथ हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो ज्ञान सीखते हैं, जो चीज़ सीखते हैं, वो हमें हमारे जीवन में हमेशा काम आता है। हाँ, और नहीं तो लोग तो क्या आजकल हम देखते हैं सभी तो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन वो साथ में आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते या गुरु का प्रसन्न नहीं कर पाते, शिक्षक को प्रसन्न नहीं कर पाते या उनके प्रिय नहीं बन पाते। तो फिर वो अपने जीवन में उस ज्ञान का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि हमें हमारा जो भाव है, सेवा भाव कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार हम अपनी फैमिली में भी फैमिली पेरेंट्स को हम अपनी सेवा के माध्यम से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, अपने दादा-दादी को, अपने रिलेटिव्स को। तो हम देखते हैं भी हैं, जैसे घर में या हमारे आस-पास जो बच्चे पेरेंट की हमेशा बात मानते हैं या हमेशा उनकी सेवा करते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते हैं, अच्छा करते हैं, तो उनसे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात नहीं सुनते, अपने मनमाने ढंग से रहते हैं, मनमाने ढंग से काम करते हैं, तो उससे ज़्यादातर लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं, उनके फ्रेंड भी कम होते हैं। तो इस ये स्टोरी से हम ये समझ पाए हैं कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए। तो साथ ही इसके साथ ही मैं एक छोटी-सी और दूसरी स्टोरी है, वो भी बताता हूँ कि ये है कर्ण। जैसे कर्ण को आप सभी जानते होंगे, कर्ण, है ना? जिसे हम महारथी कर्ण के नाम से भी जानते हैं या दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो महाभारत में उनका उल्लेख आता है। तो कर्ण जब अपनी शिक्षा के लिए अ, अपने गुरु, वो खुद गुरु, उनके गुरु नहीं होते, परशुराम होते हैं, परशुराम गुरु। तो परशुराम का एक उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण को ही शिक्षा दूँगा, क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दूँगा। तो चूँकि कर्ण तो क्षत्रिय थे, तो वो गुरु के पास जाते हैं, झूठ बोलते हैं
कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। तो उनके गुरु कहते ठीक है ना? परशुराम उनको शिक्षा देना चालू कर देते हैं। तो जब शिक्षा दे रहे होते हैं तो ऐसे कर्ण बहुत उनकी सेवा करता है। सब कुछ पूरे मन भाव से हमेशा उनका हेल्प करता है, उनका सेवा करता है, उनका जो भी बताते हैं वो पालन करता है। तो एक दिन क्या हुआ, हाँ, जब पेड़ के नीचे कर्ण और दोनों बैठे बातचीत कर रहे थे, तो गुरु को थोड़ा रेस्ट आराम करना था, तो वो गुरु वहीं पे लेट गए और उनकी हाँ, गोदी पे सिर रख के लेट गए, आराम करने लगे। तभी क्या होता है, एक कीड़ा आता है, और वो कीड़ा कर्ण की जो पैर होता है ना? नीचे से काटना शुरू कर देता है। तो कर्ण सोचता है कि अगर मैं कीड़े को भगाऊँगा, पैर हिलेगा तो हमारे गुरु का नींद खराब हो जाएगा। तो वो उसने पैर नहीं हटाया, तो कीड़ा काटता गया तो क्या हुआ, उसके पैर से ब्लड निकलने लगा और जैसे ही ब्लड निकल बहुत ज़्यादा निकल गया तो गुरु को पता चला, क्या हुआ, तो गुरु की जैसे ही एक बार नींद खुलती है, तो वो देखते हैं ये क्या हुआ। तो गुरु को पता चल जाता है कि ये जो कर्ण है ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण के पास इतना सहनशीलता नहीं होती है, इतना सहन शक्ति नहीं होती है, ज़रूर से क्षत्रिय है। तो वो उसको हाँ, श्राप देते हैं कि चूँकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने झूठ बोला है और झूठ बोलकर तुमने जो ये नॉलेज है, ज्ञान प्राप्त किया है, मुझसे ज्ञान सीखा है, तो जब तुमको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो तुम इस ज्ञान को पूरी तरह से भूल जाओगे। और वैसे ही हुआ, जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब अर्जुन के साथ उसका फाइट होने वाला था, फाइट स्टार्टिंग हुआ कि उसी टाइम पे वो सब कुछ भूल गया। वो अपने अस्त्र-शस्त्र सही से चला नहीं पा रहा था, तो फिर उसको वो मर जाता है। हाँ, मृत्यु प्राप्त होती है उसको। तो इन 2 स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि दूसरी तरफ उसने सेवा किया, अच्छा किया, लेकिन उसका जो इरादा था, उद्देश्य था, वो अच्छा नहीं था। क्योंकि वो जो कर्ण था, शुरू से ही उसमें अहंकार था, पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी और वो अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन अपने आप को बनाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक धनुर्धर बनूं और इस उद्देश्य से गुरु के पास जाता है। और वो ईर्ष्या भी, पांडवों के साथ ईर्ष्या भी थी, तो वो सोचता है कि नहीं, मुझे पांडवों को हराना है और उनसे ज्यादा शक्तिशाली बनना है। तो इस प्रकार वो उसने थोड़ा झूठ का सहारा भी लिया, तो हम देखते हैं कि उसने अंत में गुरु को अब अप्रसन्न किया है ना, खुश नहीं किया। गुरु के उसके कार्य से प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने उनको शाप दिया। तो इस इन 2 स्टोरी के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि जब हम किसी को खुश करके, प्रसन्न करके सीखते हैं, तो वो चीज़ हमें हमेशा हमारे जीवन में काम आती है और उसका वास्तव में उसका वैल्यू होता है। अदरवाइज़ हम हाँ, धोखे से या चालाकी से हाँ, हम कोई भी सीखते हैं तो वो वास्तव में हमें खुश नहीं करती, हमारे जीवन में उतना ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होती और कुछ न कुछ हमारा नुकसान ही करती है। तो हमारा जब भी हम किसी की सेवा कर रहे होते हैं, तो हमारा निस्वार्थ भाव होना चाहिए, मतलब हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए हमें सेवा करना चाहिए, ना कि कुछ अपने स्वार्थ उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हुँ, तो इन दोनों दोनों स्टोरी से हम ये समझ पाए हैं कि जब भी हम कुछ सीखते हैं, तो हमारा सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है और दूसरे को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर वास्तव में हम सभी को अपने कार्यों से अगर सबको प्रसन्न कर पाते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड को, तो वास्तव में ये हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारे जीवन सफल हो जाता है अगर हम सबको प्रसन्न कर पाते हैं। तो इन 2 स्टोरी के माध्यम से हम ये बात समझ पाए हैं। अंत में हाँ, मैं अब हम ये सीखेंगे कि वास्तव में हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें? कहाँ-कहाँ और किस प्रकार से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं या सेवा कर सकते हैं। तो जैसे हम घर में रहते हैं, तो हम पेरेंट की उनके काम में हेल्प कर सकते हैं, जैसे मम्मी की उनके किचन में या कोई भी काम है, जब मम्मी कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है, हम फ्री हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अपने फादर दादा-दादी और घर में जो भी लोग हैं, सबकी हम हेल्प करके हम उनको खुश कर सकते हैं और जब हमारे जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं। तो वास्तव में उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रार्थना से हमारे जीवन सफल होता है और हम जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते हैं और हमेशा जो हमारा जीवन है वो सुखपूर्ण रहेगा। ह हाँ, हमारा खुशियों से भर जाएगा। लेकिन वही है, अगर हम दूसरों को दुःख पहुँचाकर काम करते हैं, दूसरों को हमेशा दुःख देते हैं
या उनका बात नहीं मानते हैं, तो हमारे जीवन में भी दुख आएगा ही। हाँ, और दूसरा जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमें हमेशा टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका हमेशा सेवा भाव से चीजें सीखनी चाहिए और हमेशा तैयार रहने चाहिए। जो भी कहते हैं, जो भी कार्य करने के लिए कहते हैं, उनको हमेशा करना चाहिए। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक भी आता है, हाँ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम तत् दर्शनम सर्वथा। तो इसमें बताते हैं कि जब भी हम शिक्षक या गुरु के पास कुछ चीज सीखने के लिए जाते हैं, तो हमारे जो भाव है वो हमें विनम्रता के साथ जाना चाहिए और सर्विस एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। तभी हम उन चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे और अपने जीवन में, हाँ, उनको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हम उनको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। जैसे हमने ये 2 स्टोरी के माध्यम से हमने समझा। दूसरा, और हम कैसे कर सकते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हाँ, हमारे आसपास जो लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ में हम भगवान, जैसे हम देखते हैं कि भगवान भी हमें अलग-अलग प्रकार से, अलग-अलग माध्यमों से हमारे लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। जैसे वो हमें फ्री में हमने डिस्कस किया, वो हमें, हाँ, हवा, पानी, हमारे लिए इतने सारे फ्रूट्स, हमारे लिए इतने सारे फल उन्होंने दिए हैं, इतने सारा अरेंजमेंट किया है उन्होंने, हमें इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, मम्मी-पापा दिए हैं, सब कुछ दिया, भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ दी है। तो हम भगवान को, हम भी हम उनको प्रणाम करके, उनको थैंक यू बोलकर, उनको प्रसन्न कर सकते हैं या हम अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो वास्तव में हमें जो कुछ मिला है, हमें साथ उसका आभार भी व्यक्त करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। और ये थैंक यू हम किस प्रकार बोल सकते हैं? हम सेवा के माध्यम से बोल सकते हैं, या हम किसी को प्रेम कोई हमें कर रहा है, हम भी उसको प्रेम कैसे कर सकते हैं? सेवा के माध्यम से। क्योंकि वास्तव में प्रेम का एक लक्षण होता है सेवा। हाँ, बिना सेवा के प्रेम का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि हम प्रेम ये कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो लेकिन कुछ करता नहीं हूँ, उनके लिए कुछ कार्य नहीं करता हूँ, तो वो प्रेम का कोई मीनिंग नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। देखा जाए तो वो प्रेम सही होता है, अच्छा माना जाता है, जिसमें हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ सेवा करते हैं। तो वास्तव में अगर हम अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंडफ़ादर, दादा-दादी को, सभी को अगर प्रेम करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ न कुछ सेवा भी करना चाहिए, उनके लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए, उनकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होना चाहिए। और उनका जो बात है, जो भी वो हमें, हाँ, निर्देश देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो बात को हम, उनके जो इंस्ट्रक्शन हैं, निर्देश हैं, उनको फ़ॉलो करके भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम सबको खुश करेंगे और सबका हमें आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, भगवान का भी तब जब सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, टीचर, सभी लोग जब खुश हो जाते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। तो जब सभी लोग प्रार्थना करते हैं, सभी हमें आशीर्वाद देते हैं, भगवान भी हमें खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार हम जीवन में, हमें कोई भी मुश्किल आती है तो हम उसका अच्छे से सामना कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो आज का मैं ये सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कोई किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।